हैं महकमा बल्दियात के मुलाजमीन को मिलने वाली बड़ी खुशखबरी से। बल्दिया के 58,000 मुलाजमीन की बिला आखिर सुनी गई। तनख्वाहों में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। मुलाजमीन को 15% एडहॉक अलाउंस और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। आपको बता रहे हैं बल्दिया के 58,000 मुलाजमीन की बिला आखिर सुनी गई। मजीद जानते हैं कैसर खोखर से। जी कैसे बताइएगा। हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा, फिर से राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बता रहे हैं बल्दिया के 58,000 मुलाजमीन की बिल आखिर सुनी गई है। तनख्वाह में 30% इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। मुलाजमीन को 15% एडहॉक अलाउंस और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। मजीद तफसीलात जान लेते हैं कैसर खोखर से। जी कैसे बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा बल्दियात के जो बल्दियाती इदारे हैं जिसमें TMA आता है, जिला काउंसिल आती है, बल्दिया लाहौर और बल्दिया फैसलाबाद आती है, इनके जो मुलाजमिन हैं जिनकी टोटल पूरे पंजाब में तादाद 58,000 है, उनकी तनख्वाहों में 30% इजाफे का महकमा खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है और 15% इनको अडहॉक अलाउंस मिलेगा और 15% जो है डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। इस तरह 30% महकमा बल्दियात के मुलाजमीन जो 58,000 मुलाजिम है उनकी तनख्वाह में इजाफा किया गया है और सरकारी खजाने पर सालाना 8 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। ये नोटिफिकेशन महकमा खजाना ने जारी कर दिया है। जी मुलाजमीन को 15% एडहॉक और 15% डिस्पैरिटी अलाउंस मिलेगा। बहुत शुक्रिया कैसर खोखर तफसीलात के लिए। आपको बताएं कुफल टूटा खुदा खुदा करके। माली साल के 3 माह गुजरने के बाद हुकूमत को सरकारी स्कूलों के लिए नॉन सैलरी बजट की पहली किस्त देने का ख्याल आ ही गया। 3 अरब 73 करोड़ रुपए जारी होंगे। इसी पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर बताइएगा नॉन सैलरी बजट के हवाले से। जी तमाम सरकारी स्कूल्स को नॉन सैलरी बजट दिया जाता है ताकि वो यूटिलिटी बिल समेत दीगर अपने मामला जो हैं उसको डील कर सकें। इस हवाले से हर 3 माह बाद किस्त जारी की जाती है, लेकिन 3 माह जो पहले हैं माली साल के वो गुजर चुके हैं और बिलाखिर अब हुकूमत को ख्याल आया कि नॉन सैलरी बजट जो है वो स्कूल्स को देना है। तो पहली किस्त जारी करने के लिए सेक्शन ऑफिसर की तरफ से फाइनेंस डिपार्टमेंट को लिख दिया गया है कि फौरी तौर पर जो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ हैं उनके अकाउंट में ये फ़ंड ट्रांसफ़र करें। मजमूई तौर पर पंजाब भर के तमाम सरकारी स्कूल्स के लिए जो फ़ंड जारी किया गया है वो 3 अरब रुपए से ज़ायद है, जबकि फैसलाबाद के हिस्से में जो फ़ंड आएगा सरकारी स्कूल्स के लिए वो 24 करोड़ रुपए से ज़ायद है। और इस हवाले से जैसे ही ये फंड CO एजुकेशन के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाएगा तो इसको स्कूल्स में बच्चों की तादाद के तनासुब से डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। इस हवाले से तमाम जो सरबाना इदारा हैं वो इसको जुलाई, अगस्त और सितंबर के यूटिलिटी बिल्स के मद में इस्तेमाल कर सकेंगे और इसके साथ साथ इसको स्कूल्स के दीगर फलाही प्रोजेक्ट के हवाले से भी इस्तेमाल किया जा सकेगा, बच्चों की ज़रूरियात को पूरा किया जा सकेगा। लेकिन 3 माह बाद ये जो जारी होने के बायस जो सरबराहान इदारा है उनको परेशानी भी है क्योंकि बिल जो हैं वो अपनी जेबों से यहाँ अदा कर चुके हैं या उधार पकड़ कर अदा कर चुके हैं। तो इस हवाले से ये असाजा कहना है कि हर 3 माह बाद जो किस्त जारी की जाती है उसको प्रॉपर अगर टाइमली डिलीवर किया जाए तो असाजा के लिए, सरबराहान इदारा के लिए इसको आसानी हो क्योंकि स्कूल काउंसिल की मुशावरत लाजिम है इसको खर्च करने के हवाले से। और अब 3 माह गुजरने के बाद जो किस्त जारी की जा रही है उसको यकीनी तौर पर एडवांस लिए गए जो पैसे जुलाई, अगस्त और सितंबर के लिए जारी किए गए हैं। बहुत शुक्रिया जहांगीर तफसीलात के लिए। जंग से खबर शामिल करते हैं। सिफारिश लाएं पैसे ले जाएं। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत ख्वार होने वाली खवातीन की दुहाई। जंग के रिटेल सेंटर्स पर इमदाद रकूम लेने आने वाली खवातीन मुश्किलात से दो चार। शॉप्स पर बड़ा रश, न बैठने का इंतजाम ना ही पानी की फराहमी। 5-5 दिन से आने वाली खवातीन की बारी ना आ सकी। इसी पर बात कर लेते हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा से। जी बताइएगा तफसीलात। जी बिल्कुल, बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ रिटेल शॉप के ऊपर जो है वो रकम की डिस्बर्समेंट जो है वो जारी है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत सी रिटेल शॉप्स के बाहर सूरत हाल और मनाजर जो हैं वो इस तरह के नज़र आते हैं। ख़वातीन की बड़ी तादाद इन मराकज़ के बाहर मौजूद है, सेंटर्स पर मौजूद है, लेकिन कोई भी इनको पैसे देने वाला यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। अंदर एक मशीन लगी हुई है और बाहर दर्जनों खवातीन जो हैं वो मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त खवातीन मौजूद से बात भी करते हैं। अच्छा बताइए बाजी, क्या कह रही हैं? अंगूठा पास नहीं हो रहा, मैच नहीं, अगली दफ़ा 2000 नहीं मिला पेट्रोलिंग वाले का, अभी भी अंगूठा देखे नहीं मैच है। ये बेनज़ीर से हम गुजारिश करते हैं, मिन्नत करते हैं, जैसे ही समझे भी अंगूठा पास किया जाए। आगे वो बीच में फेरते थे ना तो पैसे मिल जाते थे, घर डाकिए भी। अभी ये दुकान शॉप पे एक शॉप पे जा रहे हैं, कोई पैसे नहीं मिल रहे, जलील हो रहे हैं।
बिल्कुल, बताइएगा कब से आई हुई हैं आप? सुबह से आए 8 बजे से। आप कब से आई हैं? सुबह 7 बजे दिए। अंदर अमला जाने नहीं दे रहा या क्या मामला है? नहीं सड़क जा नहीं रहे, सिफारिश चल रही है, अपनी सिफारिश से काम करके होना। सिफारिश के काम में साडा कार्ड उन्हें नहीं लेना तो साम देवने की दुए ने। आप कब से आई हुई हैं? मैं सुबह 8 बजे से। भाई धक्के दे के पीछे हटा। आप बताएं कितने दिन से आ रही हैं? दिन से हम आ रही है, उन्होंने कार्ड लिया भी नहीं है। हम शाम को घर जाते हैं 7 बजे से आकर। कोई गल ही नहीं सुन रहे, आ वेखा में कार्ड लेके खड़े। कोई नहीं आया। क्या कहते हैं अंदर दुकान में? वो कहते हैं अभी बाहर ही नहीं, बाहर चलो बाहर चलो बाहर चलो। जी बिल्कुल, इनका कहना है जो सिफारशी अफराद हैं उनकी जानिब से जो है वो जो कार्ड दिए जाते हैं उनके ऊपर। बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको बताएं, टैक्स गुजारों के लिए अहम खबर सामने आ गई है। एफबीआर अब कमिश्नर अपील के पास ज़ेर इल्तवा केसेस में टैक्स रिकवरी नहीं कर सकेगा। केस की तहकीकात मुकम्मल होने और फैसला आने के बाद ही टैक्स वसूली की इजाजत होगी। इसी बारे में मजीद बात कर लेते हैं। उमैर असमत मौजूद है हमारे साथ। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, एफबीआर हुकाम की जानिब से ज़ेर इल्तवा टैक्स केसेस के हवाले से अहम इकदाम उठाया गया है और इस हवाले से ऐसे वो तमाम टैक्स केसेस जो कि कमिश्नर अपील के पास उनकी तहकीकात चल रही हैं और ज़ेर इल्तवा हैं, तो एफबीआर हुकाम या मतहत दफातर के अफसरान को उन केसेस में रिकवरियों से रोक दिया गया है। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स अमूर और फैसलाबाद टैक्स बार के एग्जीक्यूटिव मेंबर नईम कासिम गिल मौजूद हैं। गिल साहब, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले में? शहरियों का क्या फ़ायदा होगा और टैक्स केसेस जिनकी केसेस चल रहे हैं उस केसेस में एफबीआर हुकाम की जानिब से रिकवरियाँ कर ली जाती हैं, तो इस नोटिफिकेशन के तनाजुर में क्या कहते हैं आप? एफबीआर ने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने 12 अक्टूबर 2022 को एक नोटिफिकेशन जारी किया था जिसके अंदर अननेसेसरी लिटिगेशन से अवॉइड करने के लिए उसकी रिकवरी प्रोसीडिंग, अगर कोई केस फर्स्ट एपलेट फॉरम कमिश्नर अपील के पास पेंडिंग है तो अंडर सेक्शन 138 रिकवरी नहीं की जा सकती। इस हवाले से गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शंस एफबीआर ने दी थी जो कि एफबीआर जो है रीजनल टैक्स ऑफिस इसको उस तनाज़र में नहीं ले रहे थे, रिकवरीज हो रही थी। तो इसी तरह दोबारा पूरे 1 साल बाद 5 अक्टूबर 2022 को अभी दोबारा उसी जो नोटिफिकेशन है उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए बोर्ड ने बहुत शुक्रिया उमैर असमत हमें अपडेट करने के लिए। जंग ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक रवानी का सिस्टम पहले दिन ही बैठ गया। जंग के आम चौक चौराहों में ट्रैफिक का शदीद दबाव और मुतअद्दिद इलाकों में ट्रैफिक जैम। मुसाफिर अजियत से दो चार चूने वाली भटियां चौक से ट्रैफिक वार्डन्स भी गायब। आपको बता रहे हैं ट्रैफिक के हवाले से इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जंग के अहम चौक चौराहों में ट्रैफिक जैम जो है वो मामूल बना हुआ है और इस सूरत हाल की वजह से दफ्तर और स्कूल कॉलेज के औकात के अंदर मुसाफिर और शहरी जो है वो ज़ियत से दो चार रहते हैं। इस मामले को समझते हुए डीपीओ जंग की जानिब से गुज़िश्ता रोज एक आला सतही इजलास भी मुनक्किद किया गया था जिसमें जंग के ताजर और इसके साथ साथ जो ट्रैफिक मैनेजमेंट के जिम्मेदारान हैं उनको भी शामिल किया गया। आज एक नया प्लान जो था वो शेयर किया गया जिसके तहत चौक और चौराहों के अंदर वार्डन्स भी तैनात होने थे और बहुत सारे रोड्स को वन वे भी किया जाना था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज पहला दिन था कि मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम आज भी हमें फ्लॉप दिखाई दिया। यही वजह है कि बुर्जी चौक, अयूब चौक, फवारा चौक समेत रेल बाजार और शहीद रोड के इर्द गिर्द भी ट्रैफिक जैम रहा जिस वजह से शहरी और मुसाफिर जो थे वो अजियत से दो चार रहे। अफसोस की बात यह है कि इन जगहों के ऊपर ट्रैफिक वार्डन भी गायब रहे जिस वजह से लंबी कितारें जो हैं वो इस छोटे के शहर से अंदर जो है वो नजर आई। ये भी दिखाई देगा कि शहरियों के अंदर भी जो है वो तहम्मुल नहीं था। शहरियों के अंदर जो ट्रैफिक कवानीन थे उनकी आगाही की भी जो है वो खुसूसी कमी दिखाई दी। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद रमजान मिर्जा हमें अपडेट करने के लिए। अब आपको बताएं फैसलाबाद के दाखिली रास्तों पर आगाही बोर्ड्स नस्ब कर दिए गए हैं। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर मियां अकमल के अहकामात पर वार्डन्स ने अपनी मदद आपके तहत बोर्ड्स की तनसीब का काम मुकम्मल कर लिया है। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर कहते हैं रात बजे से पहले इमरजेंसी के अलावा कोई हैवी ट्रैफिक ट्रांसपोर्ट शहर में दाखिल नहीं होगी। मजीद जानते हैं तैयब मकबूल से। जी तैयब कीजिएगा।
जी बिल्कुल, हैवी ट्रांसपोर्ट्स के ड्राइवर्स का एतराज़ ख़त्म करने के लिए फैसलाबाद के दाखिली रास्तों पर आगाही बोर्ड नस्ब कर दिए गए हैं। ये बोर्ड चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मियां अकमल की हिदायत पर ट्रैफिक वार्डन्स की जानब से नस्ब किए गए हैं। इस हवाले से हम मज़ीद CTO फैसलाबाद से बात करेंगे और जानेंगे कि इन बोर्ड के तनसीब का क्या मकसद है। सर बताइएगा कि हैवी ट्रैफिक अक्सर दिन के औकात में भी शहर में दाखिल थी, अब क्या इसकी SOP बनाई गई है और ये बोर्ड्स क्यों आवेजा किए गए हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, चूँकि ये हैवी ट्रैफिक वाले जो ड्राइवरान उनका एतराज़ था कि हमें जगह का पॉइंट का पता नहीं है कि किस जगह से हम दाखिल नहीं हो सकते इससे आगे, तो उसके मसले को हल करने के लिए मैंने स्पेशल हमने अपनी मज़ाब के तहत तमाम जितनी रोड्स फैसलाबाद सिटी में दाखिल हो रही वहाँ पर बोर्ड नुमाया अवेज़ा कर दिए, लगा दिए, फिक्स करवा दिए ताकि वहाँ से जो शहरी हदूद है उसमें दाखिल ना हो। 11 बजे से पहले हर किस्म का हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। अगर कोई हैवी ट्रैफिक दाखिल होगी तो इस हवाले से उनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। दिन के वक्त तो बिल्कुल इनकी दाखिल होना ममनू है, सिवाय उन गाड़ियों को जिनको स्पेशल कोई परमिशन मिली हो या कोई एमरजेंसी की सूरत में हो, बाकी कोई गाड़ी दिन के वक्त दाखिल नहीं हो सकती। ये तमाम काफ़ियाँ हम जो हमारे मुअज़्ज़ज़ शहरी हैं उनकी ट्रैफिक के फ़्लो की बेहतरी के लिए कर रहे हैं ताकि उनको बेहम सहूलतें मुयस्सर की जाएँ, पहुँचाई जाएँ। जी बिल्कुल, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से ये बताया गया कि ड्राइवर हजरात का ये एतराज़ था कि उनको ऐसे पॉइंट का इल्म नहीं जहां से हैवी ट्रैफिक का दाखिला SOP के मुताबिक ममनू करार दिया गया है। चीफ ट्रैफिक निज़ाम को बेहतर करने के लिए CTOs मुतहरिक हो गए हैं। बहुत शुक्रिया तैयब तफसीलात के लिए। बिजली के लटकते तार मौत की तलवार, मुतअद्दिद हादसात भी हुकाम को होश न दिला सके। फैसलाबाद घंटाघर के मुल्हिका बाजारों की मार्केटों में बिजली के लटकते तारों का मसला हल ना हो सका। ताजिरों को किन मसाइल का सामना है जानते हैं फजील अहमद से। जी बताइएगा फजील। जी बिल्कुल, फैसलाबाद घंटाघर के 8 बाज़ारों से मलैका मार्केटों में फेस्को के लटकते तार जो हैं वो ताजरों के लिए परेशानी का सबब बन रहे हैं। ताजरों की जानिब से कहा जा रहा है कि जो मंटगोमरी बाज़ार के अंदर प्लाजे में अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, इससे सीखने के बाद फेस्को को चाहिए कि तमाम मार्केटें जो हैं, बाज़ार जो हैं, वहाँ पर शटरों के ऊपर लटकते फेस्को के तार जो हैं, बेहंगम तार, उनका सद्देबाब किया जाए ताकि आइंदा किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। ताजर मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। सदर हैं गोल कचहरी चनियोड़ बाज़ार के, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं। जी बताइएगा क्या कहेंगे, जो लटकते तार हैं फेस्को के, इस हवाले से क्या मुतालबा करें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मेरी इंतज़ामिया से गुजारिश है कि फैसलाबाद में किसी जगह पे कपड़ा मार्केट में ये जो बेहंगम तारें हैं जगह जगह पे मीटर लगे हुए हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। इसी की शाखसाने पे आप देख कितना बड़ा हादसा मुंटगोमरी बाज़ार में हुआ, कारखाने बाज़ार में 7 जानें गई, इसी तरह जामिया गली में आग लगी, इसी तरह बाज़ारों में आग लगती है। हम इंतज़ामिया से अपील करते हैं कि नाजायज़ तजावज़ात और ये छपड़ों पे नंगी तारें हैं, इसका कोई हाल काम किया जाए। जी बिल्कुल, जो तारें हैं इनका सद्देबाब किया जाए। जहाँ सेक्रेटरी भी मेरे साथ मौजूद हैं। जी सरफराज भाई बताइएगा क्या कहेंगे आप इस सवाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 41 वालों का शुक्रिया अदा करते हैं जो ताजरों की आवाज़ बनते हैं, मगर आला हकाम के कानों को जूं तक नहीं रेंगती। अभी जो तारों का काम है वो दुकानदारों ने खुद तो करना नहीं है, ना प्राइवेट आदमी ने करना है। बहुत शुक्रिया फजील अहमद हमें अपडेट करने के। आपको बताएं फेस्को का शोबा ट्रांसपोर्ट गाड़ियों का ख्याल रखना भूल गया, गाड़ियां कबाड़ बन गई। मजीद जानते हैं ओवैस अली से। जी ओवैस बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, माले मुफ्त दिले बेरहम के मुस्ताक सरकारी खजाने की बेकदरी की जाने लगी। फेस्को हेडक्वार्टर में खड़ी करोड़ों रुपए मालियत की गाड़ियां जो हैं वो जंग आलूदा होने लगी हैं, मगर फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ना तो इन गाड़ियों को जो है नीलाम किया जा सका है और ना ही इनकी रिपेयर का जो काम है अब वो किया गया है। इसी वाले से तमाम तर जो गाड़ियां हैं वो इस वक्त इनकी जो हालत है वो देखी जा सकती है कि मुकम्मल तौर पर खस्ता हाल हो चुकी हैं और बेशतर गाड़ियाँ यहाँ पर ऐसी मौजूद हैं जिनके जो है वो पार्ट्स जो हैं वो मुकम्मल तौर पर जंग आलूदा हो चुके हैं, बोसीदा होती जा रही हैं ये गाड़ियाँ और बेशतर गाड़ियों के जो पार्ट्स हैं वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर देखे जा सकते हैं कि गायब भी हो चुके हैं और टायर जो हैं गाड़ियों के वो मुकम्मल तौर पर बोसीदा पुराने हो चुके हैं। मगर इसके बावजूद फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ना तो इन गाड़ियों की नीलामी की जा रही है और ना ही इनकी रिपेयर और मेंटेनेंस का काम किया जा रहा है, बल्कि गुज़िश्ता 2 साल से फेस्को हेडक्वार्टर में ये गाड़ियाँ
खड़ी हुई हैं, जिनकी मालियत करोड़ों रुपया है और जो है वो महकमा के करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है, मगर फेस्को के शोबा ट्रांसपोर्ट की जानिब से ना तो इन गाड़ियों को रिपेयर करवाया जा रहा है और ना ही किसी इस्तेमाल में लाया जा रहा है, बल्कि जो है वो करोड़ों रुपए का नुकसान किया जा रहा है। बहुत सी मोटर बाइक्स जो हैं महकमा की वो यहाँ पर खड़ी हुई हैं और इसके साथ साथ पोटोहार जीप जो ऑपरेशन स्टाफ के इस्तेमाल में होती है वो यहाँ पर खड़ी हुई है। वो फेस्को हुकाम की जानिब से उनको जो है वो फेस्को शोबा ट्रांसपोर्ट की गाड़ियां कबाड़ बन गई हैं। बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए। चिन्योट के गुंजानाबाद इलाके मोहल्ला नूरवाला में स्लॉटर हाउस की इमारत नजरअंदाज होने लगी। गैर मुतल्लिका अफराद ने कब्जा जमा लिया। अहले इलाका ने डिस्पेंसरी बनाने का मुतालबा किया था। मजीद बात कर लेते हैं, अब्दुल कदीर मौजूद हैं हमारे साथ। जी बताइएगा अब्दुल कदीर। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ चिन्योट के इलाके मोहल्ला नूरवाला में और ये इलाका अरसा दराज से जहाँ बुनियादी सहूलियात से महरूम है। तो यहाँ स्लाटर हाउस था और अरसा दराज से ये स्लाटर हाउस की जो बिल्डिंग है वो बंद पड़ी है और अहले इलाका की जानिब से बारहा दफ़ा ज़िला इंतज़ामिया को ये कहा गया कि यहाँ पर ना तो सरकारी डिस्पेंसरी और ना ही सरकारी स्कूल है, इस बिल्डिंग को जो है वो सरकारी इस्तेमाल में लाया जाए। हमारे साथ सियासी और समाजी रहनुमा डॉक्टर मलिक मोहम्मद फयाज साहब मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर बताइए कि ये बिल्डिंग अरसा दराज से खाली पड़ी है, यहाँ पर पूरे इलाके में कोई बुनियादी सहूलियात भी नहीं है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 वालों का बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी बहुत ज़्यादा जो है ना टाइम निकाल के इस इलाके की तरफ तवज्जो दिलाई है। ये इलाका एक मुतवसत तबका है और काफ़ी अरसे से ये बिल्डिंग जो है स्लाटर हाउस खाली पड़ा हुआ है। तो मेरी अरबाब इख्तियार से और ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इस बिल्डिंग को जो है ना कारआमद लाया जाए और उसको जो है ना यहाँ पे इलाके का अरसा दराज से दरीना मुतालबा है कि हेल्थ की सहूलत नहीं है, डिस्पेंसरी में अगर शिफ्ट कर दिया जाए या बच्चियों के लिए जो स्कूल है उसकी ज़रूरत है। तो हमारे साथ जो दोस्त खड़े हैं इन्होंने पहले दरखास्तें भी दी हैं और गुजारिश भी की है, लेकिन अमल दरामद नहीं हुआ। तो आज मैं सिटी 41 वालों की तरफ से उनकी वसातत से ये अरबाब इख्तियार से ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश करता हूँ कि फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद किया जाए और लोगों का जो एक दरीना मुतालबा है और ज़रूरत भी है उसको जो है ना सर्फ में लाया जाए। बहुत शुक्रिया अब्दुल कदीर हमें अपडेट करने के लिए। बात करते हैं असलहा लाइसेंस की। फंड्स की कमी के बायस असलहा लाइसेंस को ऑनलाइन किए जाने का मामला सर्द पड़ने लगा। प्राइवेट कंपनी ने फंड्स की पहली किस्त न मिलने पर मैनुअल असला रिकॉर्ड को ऑनलाइन करने का अमल रोक दिया। मजीद बात कर लेते हैं, वकास बेग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मजीद जान लेते हैं। जी वकास, बताइएगा कि फंड्स की पहली किस्त कितनी है और अब तक कितने लाइसेंस जो हैं वो कंप्यूटराइज किए जा चुके हैं? जी बिल्कुल, असला ब्रांच का ऑनलाइन रिकॉर्ड करने का तमाम तर सेटअप जो है वो फंड्स ना होने के बायस ठप हो चुका है। फैसलाबाद से अगर असला लाइसेंस के हवाले से बात की जाए तो तमाम रिकॉर्ड जो है रजिस्टर्ड से ऑनलाइन किया जाना था, जिसकी मद में पेलरा नामी एक प्राइवेट कंपनी को 25 लाख रुपए का टेंडर दिया गया था ताकि वो 25 लाख रुपए वसूली के बाद जो है तमाम तर रजिस्टर्ड असला लाइसेंस जो हैं उनको कंप्यूटराइज कर सकें। लेकिन पहली किस्त जो कि 15 लाख रुपए की जानी थी पेलरा को, वही अदा नहीं की जा सकी, जिसके बायस अब इस वक्त असला लाइसेंस को ऑनलाइन करने का सिस्टम जो है वो रुक चुका है। अभी तक की अगर बात की जाए तो जहां ये कहा जा रहा था कि तमाम तर असला लाइसेंस जो है वो सितंबर के इख्तिताम तक जो है वो कंप्यूटराइज किए जाने हैं, तो उनमें से सिर्फ 60,000 के करीब असला लाइसेंस जो है उन्हीं को कंप्यूटराइज किया जा सका है। जबकि असला लाइसेंस ब्रांच ज़राए का ये कहना है कि फंड्स के रिलीज होने तक जो है तमाम तर काम रोक दिया गया है और ऑनलाइन रिकॉर्ड सिस्टम में जहां पेलरा के नुमाइंदे जो है वो बैठ रहे थे और तमाम रजिस्टर से सरकारी नुमाइंदगान की मौजूदगी के अंदर असला लाइसेंस का रिकॉर्ड जो है उनको कंप्यूटराइज किया जा रहा था, वो काम इस वक्त मुकम्मल तौर पर ठप हो चुका है। और प्राइवेट कंपनी पेलरा का ये कहना है कि जब तक फंड्स जो है बहुत शुक्रिया वकास बेग हमें अपडेट करने के। अब आपको बताएं, फैसलाबाद अलाइड अस्पताल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया। डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर को सदर यंग डॉक्टर एसोसिएशन अलाइड अस्पताल मुंतखब कर दिया गया। मजीद बात कर लेते हैं आजादार हुसैन से। जी आजादार, बताइएगा। बिल्कुल, अलाइड अस्पताल में यंग डॉक्टर एसोसिएशन का एक अहम इजलास हुआ जिसमें 9 मुंतखब जो सदर हैं 2022-23 के लिए मुंतखब किए गए हैं। डॉक्टर औरंगजेब गुज्जर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं क्या कहेंगे। डॉक्टर औरंगजेब, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद हो कि आप सदर मुंतखब हुए हैं वाइडी फैसलाबाद अलाइड अस्पताल के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुज़ार करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी कम्युनिटी के माँ बाप की दुआओं का कि किसी भी कैंडिडेट ने मेरे अगेंस्ट जो है डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करवाए, तो ये कम्युनिटी का मुझ पे भरोसा है और इंशाअल्लाह ताला हम चीज़ों को इसी तरह आगे लेके चलेंगे, अपने डॉक्टर्स की डिग्निटी के लिए काम करेंगे। जो डॉक्टर्स के इस जदीद दौर में जो इश्यूज़ हैं उनको हम सॉल्व करेंगे
और इंशाल्लाह ताला अपने साथ साथ हम बाकी तंजीमों को भी साथ लेके चलेंगे ताकि जितने भी इश्यूज़ हो वो हम एक पेज पे हो कि सब लोगों जितने भी इश्यूज़ उसको हल किया जा सके। बिल्कुल मसाइल को हल किया जा सके। हमारे साथ पैटर्न चीफ YDA पंजाब डॉक्टर मरूफ फैंस मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और भाई किस तरह देख रहे हैं डॉक्टर औरंगजेब गुजर जो वो मुंतखब हो चुके हैं सदर, तो क्या सबसे पहले तो औरंगजेब को मुबारकबाद। इसके बाद मुझे 100% यकीन भी है, एतमाद भी है कि जिस तरह जो है YDA फैसलाबाद की क़यादत जो है सलमान ने की, खावर ने की, उसी तरह जो है डॉक्टर औरंगजेब हमारी रवायात को बरकरार रखते हुए अपनी डॉक्टर कम्युनिटी के लिए, अपने पेशेंट्स के राइट के लिए, अपनी जो दूसरी जो है हमारे लोग हैं, पैरामेडिक्स हैं, हमारी नर्सेज बहनें हैं, एज ए होल सब के लिए जो है एफर्ट्स करेंगे, कोशिशें करेंगे। इंशाअल्लाह ताला ये आने वाला जो 2 साल का टेनोर है औरंगजेब का, वो एक कामयाब तरीन सदर के तौर पे वो भरपूर परफॉर्म करेगा, भरपूर जो परफॉर्म करेंगे। और इस सिलसिले में यंग डॉक्टर एसोसिएशन के तमाम अहदेदारान जो थे वो इस वक्त शरीक थे, ना सिर्फ अलाइड पार्क बल्कि इसके अलावा DHQ अस्पताल जनरल अस्पताल गुलाम अहमदाबाद और पाकिस्तान अलाइड हॉस्पिटल में यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन का सेमिनार हुआ है। बहुत शुक्रिया ज़रदार हुसैन तफसीलात के लिए। श्योरकोट कैंट में बाबा जान मोहम्मद शहीदी कादरी कलंदरी के मज़ार पर उर्स की तकरीबात जारी हैं। नेज़ाबाजी के मुकाबलाजात मुनक्किद हो रहे हैं जिसमें मुल्क भर से टीमें हिस्सा ले रही हैं। मजीद इसी पर बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथ शहजाद अली। जी बताइएगा शहजाद। बिल्कुल शोको कैंट का जो नवाही इलाका है या पीर गयाना, यहाँ पे जो जान मोहम्मद का जो सालाना उर्स की तकरीबात हैं वो जारी हैं। इसी सिलसिले में आज 7वां जो है वो नेज़ाबाजी का जो मुल्की सतह पे जो है इवेंट करवाया जा रहा है। यहाँ पे जो बड़ी तादाद में जो इस वक्त लोग भी मौजूद हैं, तो मेरे साथ मोहम्मद उस्मान साहब भी मौजूद हैं, इनसे भी जान लेते हैं। ये बताइएगा कि इस इवेंट के बारे में क्या कहेंगे? ये जी इधर 7वां आल पंजाब बीच में 2 दिन का भी हमने करवाया, पिछले से पिछले साल 2 दिन की नेज़ाबाजी करवाई है। उसमें पूरे पाकिस्तान से घोड़सवार आए हैं, तो 1 डे हमारा मतलब हो गया 6वां, और एक बीच में 2 दिन की भी करवाई है। ये बड़ी एक सकाफती खेल है नेज़ाबाजी और सुन्नत रसूल भी है। ये असल में नेज़ाबाजी जो है टेंट पैकिंग, ये जंग की ट्रेनिंग के लिए करवाई जाती है। जो टेंट 4-4 घोड़े दौड़ते हैं, 8-8 भी दौड़ते हैं, ये उसके लिए होता है। और ये जो मेला खुसूसन इसके जो इंतज़ामात हैं, ये हमारी सारी टीम मिलके, भाई ताहिर साहब हैं, भाई जाहिद साहब हैं, इमरान अरशद मानी साहब हैं, भाई अहमद जाहिद साहब हैं, ये सारे मिलके हम एक बहुत खूबसूरत इवेंट करते हैं। और अल्लाह का शुक्र है कि ये पाकिस्तान के बहुत अच्छे इवेंटों में ये शामिल है और लोग आके इधर इंजॉय करते हैं। और ये बड़ी अच्छी नेज़ाबाजी पाकिस्तान में इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप दूसरे सवारों से भी इंटरव्यू करेंगे, वो बताएंगे आपको कि ये पाकिस्तान का बहुत अच्छा मेला है। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि ये मुल्की सतह पर बहुत बड़ा जो ये है, ये मेला का जो एहतमाम किया जाता है, जिसमें जो बड़ी तादाद में लोग हैं वो भी शामिल होते हैं। 48 के करीब जो हैं टीमें इसमें मौजूद हैं, जबकि 200 घुड़सवार जो हैं वो इसमें हिस्सा लेते हैं। और शाम तक ये जो है जी बहुत शुक्रिया शहजाद अली हमें अपडेट करने के लिए।